राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री इधर उधर का गुण गाना, मोतियों की माला लेकर के गधे को या मुर्दे को पहनाना है, ये सब शरीर मुर्दे हैं। शरीरों की रति मुर्दे की रति है। भाषा बड़ी कठोर है लेकिन बड़ी सत्य है। दुर्भाग्य से कितना भी सुंदर पुरुष है, स्त्री है, उसका शरीर मुर्दा है। मुर्दे से प्रेम करना दुर्भाग्य है। जीवन तो एकमात्र श्री कृष्ण है। रुक्मिणी जी ने भी कहा, यही ध्रुव जी ने भी कहा कि जो इस सुंदर शरीर या सुंदर पुरुष शरीर से प्रेम करता है, वो मुर्दे से प्रेम करता है। उनकी बुद्धि निश्चित माया ने चुरा लिया है। जो शरीरों से प्रेम करते हैं, 499 निश्चय उनकी बुद्धि माया ने चुरा लिया, नष्ट हो गई है। नूनम विमुष्ट मतयस्तव मायाते ये त्वाम भवाप्य विमोक्षण मन्य हेतो। आप भव जन्म और अप्य मृत्यु, जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले आपको अन्य कामनाओं के कारण जो भजन करते हैं और इस शरीर के भोगों को चाहते हैं, इच्छन्ति कल्पक तरुण कुणपो भोग्यम। कुणप माने मुर्दा। अच्छी से अच्छी स्त्री है, वो थोड़ी देर में मर जाएगी, शरीर मुर्दा हो जाएगा। अच्छा से अच्छा पुरुष है, अंतिम परिणाम वो मुर्दा हो जाएगा। तो इस शरीर की वास्तविकता क्या है? मुर्दा। इस मुर्दा शरीर के भोग को जो चाहता है, इच्छन्ति कल्पक तरफुम गुणपोपभोग्यम यस्पर्शजम निर्येपि नृणाम। ये तो भोग नरक में भी मिलते हैं। शूकर बनोगे शूकरी जरूर मिल जाएगी, कुत्ते बनोगे कुतिया जरूर मिलेगी। उसी तरह से नरक में मलमूत्र के कीड़ों को भी कीड़ी वहीं मिलती है। निरय मैंने नरक में भी ये भोग मिलते हैं। फिर हम मनुष्य बन करके शरीरों के रति प्रेम भोग को प्राप्त करते हैं, तो ये माया ने हमारी बुद्धि नष्ट कर दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने भी राजा आज को यही कहा था, मरणम प्रकृति शरीरनाम जीवितुम विकृतिम उच्चतैर्बुधई। इस शरीर की देखो, एक तो होता है प्रकृति, एक होता ही विकृति। प्रकृति माने स्वभाव। गाड़ी के पहिए में ट्यूब में हवा भर दिया तो फूल गया, वो उसकी विकृति थी। और प्रकृति है पिचका रहना। हर शरीर की प्रकृति है मुर्दा। मरणम प्रकृति शरीर नाम। एक दिन ये शरीर मुर्दा हो ही जाएगा। ये थोड़ी देर के लिए जो दिखाई पड़ रहा है, हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, जीवन, ये विकृति है, प्रकृति नहीं है। शरीर का बनावटी रूप है। शरीर का असली रूप जो है वो एक दिन के सो जाएगा, फिर कभी नहीं उठेगा। कितना भी खिलाओ पिलाओ, इंजेक्शन लगाओ, कभी नहीं उठेगा। इसलिए हर शरीर की प्रकृति है मुर्दापन और विकृति है जीवन। ये बात जगह जगह कही गई। रुक्मिणी जी ने भी यही कही गई है। उन्होंने
दशम स्कंद के 60वें अध्याय में भगवान कृष्ण से कहा था, जो स्त्रियां तुम्हारे नाम रूप गुण लीला कथा को नहीं जानती हैं, वही इस मुर्दे से प्यार करती हैं। 60वें अध्याय में त्वक श्मश्रु रोम नख केश, ये शरीर क्या है? एक मुर्दा है, ऊपर से इसको सजा दिया गया खाल से, बाल बाल दाढ़ी फाड़ी बढ़ा करके। त्वक श्मश्रु रोम नख केश पिनद्धम, उससे ढका हुआ है इस मुर्दे को। भीतर मांसांश थी रक्त कृमि विठ, भीतर मांस हड्डी खून कीड़े विठ मलमूत्र कफ पित्त वात ये भर दिया है इस मुर्दे में। जीवत शवम, ऐसा मुर्दा है, शव माने मुर्दा, कि जो लग रहा है जी रहा है। उस मुर्दे को मूर्ख स्त्रियां कांतमती, हमारा एक दूल्हा है, हमारा पति है, हमारा प्यारा है, इस तरह से उसका सेवन करती हैं कांत बुद्धि से। विमूढ़ा, मूर्ख हैं। जीवच्छवम कांत मतिर विमूढ़ा, याते पदाब्ज मकरंद मजिघ्रति स्त्री, क्योंकि उनको आपके चरणार बिंद का मकरंद सूंघने को नहीं मिला है। वो मुर्दे से ही लिपटेंगी, मुर्दे से ही चिपटेंगी, मुर्दे से ही बोलेगी, भक्त नहीं है आपकी। जो मनुष्य बड़े प्रेम से लिपट रहा है किसी स्त्री से, वो गधी से लिपट रहा है, या जो स्त्री लिपट रही है किसी पुरुष से, गाधा माने गधे से लिपट रही है, क्योंकि भोग वृत्ति एकमात्र पशु में ही दिन रात रहती है। जाने चित्त भ्रम बांधिया गल गाधा रतन, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो इस संसार में आया है तो युक्ति से संसार सागर को पार कर जाए। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।